यहां पर कुछ ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये सब ऑब्जेक्ट मोशन पे है। हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन पे है? लेट्स लर्न इन दिस चैप्टर मोशन। तो व्हाट इज मीन बाय मोशन? इस मोशन के को जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कार को। एक यहां पर एक कार लिया और एक ऑब्जर्वर हमने एज्यूम कर लिया। एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देख रहे कार एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर लिया। मतलब कार का पोजीशन सराउंडिंग की रेस्पेक्ट में चेंज हो गया। सो द कार इज इन मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाता है तब हम लोग बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन पे है। यहां पर देखिए पोजीशन ऑफ हैंड क्लब, देखिए बार बार चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो हैंड ऑफ द क्लॉक आर इन मोशन। यहां पर देखिए वाटर, वाटर का पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे कि वाटर इज इन मोशन। ड्यू टू रेवोल्यूशन अर्थ का पोजीशन देखिए कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो क्या बोलेंगे कि अर्थ मोशन पे है। तो नाउ अब रेस्ट पे है कोई ऑब्जेक्ट, कब बोलेंगे? तो इसके लिए एक कार का एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए यहां पर एक कार है। एक कार क्या हुआ, एक सिग्नल पे आके रुक गया है। आप देखिए कार का पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। अगर कार का पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कार इज एट रेस्ट, मतलब कार रेस्ट पे है। तो किसी ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पे रहेगा? अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर चेंज नहीं होगा सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। मोशन इज रिलेटिव। देखिए मोशन को हम लोग क्यों रिलेटिव बोल रहा हूं, इसको भी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। देखिए अब अर्थ के ऊपर, मतलब अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा जब अर्थ का रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या लगेगा कि ये रेस्ट पे, क्या है, ये रेस्ट पे है। अगर दूसरा, अगर मान लीजिए कि एक एलियन स्पेसशिप है तो अगर एलियन अगर इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसको लगेगा कि ये क्या है, मोशन पे है। तो देखिए एक ही ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है
लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर रेस्ट पे है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि मोशन इज रिलेटिव। तो मोशन को हम लोग रिलेटिव क्या क्यों बोल रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन पे है, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि मोशन इज रिलेटिव। देखिए, ए बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन पे है, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है। इसलिए मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इज रिलेटिव। तो मोशन इज रिलेटिव मतलब मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर। मोशन इज सेड टू बी रिलेटिव। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पोजीशन। तो डिफाइन मोशन किसको हम लोग मोशन बोलेंगे, डिफाइन रेस्ट किसको हम लोग रेस्ट बोलेंगे, और मोशन इज रिलेटिव क्यों। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज होगा सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन पे है। किसी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कब बोलेंगे, जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होगा सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। मोशन इज रिलेटिव क्यों, अगर किसी ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन पे है, लेकिन दूसरा ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि मोशन इज रिलेटिव। ए बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि मोशन इज रिलेटिव।